रूस यूक्रेन जंग का एक हफ्ता पूरा होने पर अमेरिका ने डराने वाला बहुत बड़ा दावा किया। दावा यह कि रूस का अगला निशाना यूक्रेन के दक्षिण में काले सागर के किनारे बसा उसका तीसरा सबसे बड़ा शहर ओदेसा है। ओदेसा में अब तक रूस की छेड़ी जंग का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। जिस तरह रूस के रॉकेट और मिसाइलों के हमलों ने उत्तरी और पूर्वी यूक्रेन को झकझोर कर रख दिया है, उसके मुकाबले दक्षिण में मौजूद ओदेसा काफी शांत है। लेकिन अमेरिका का दावा है कि यह शांति अब भंग होने वाली है, क्योंकि पुतिन ने अपनी नौसेना को ओदेसा पर कूच करने के लिए काला सागर में उतार दिया है, जिसका दावा करती तस्वीरों में वीरान समुद्र तट पर किसी खतरनाक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा पसरा नजर आया। लेकिन तभी हिलोरे मारती समंदर की लहरों पर दूर से रूस के जंगी जहाज तेजी से आगे बढ़ते दिखे। जहाजों को देखकर ऐसा लगा मानो काला सागर से ओदेसा का काल आगे बढ़ रहा हो। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के ओदेसा पर धावा बोलने के लिए रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और काला सागर से होते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में ये वो इलाका है जो कागज पर तो यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन करीब 8 साल पहले 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर दिया था। आज वहां रूस की ही सेना तैनात है। पिछले हफ्ते रूस की सेना इसी क्राइमिया से यूक्रेन को उसके दक्षिण में घेरने के लिए घुसी थी और यूक्रेन के इसी दक्षिणी हिस्से में वो काफी जगह बढ़त बनाए हुए है। बल्कि इसी इलाके में बसे यूक्रेन के खेरसोन शहर को रूस अपनी मुट्ठी में कर भी चुका है। इसी खेरसोन के पश्चिम में है ओदेसा। दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए अमेरिका का दावा है कि रूस की सेना का अगला टारगेट ओदेसा है। और तो और अमेरिका ने इस हमले की टाइमिंग भी बताई है। उसके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि गुरुवार को रूस की सेना जमीन और पानी दोनों तरफ से ओदेसा पर टूट पड़ेगी और यूक्रेन में गुरुवार अब बीतने को है। यानी कुछ ही घंटों में यूक्रेन का ओदेसा भयानक वॉर जोन बन सकता है। ओदेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए एक रात पहले रूस के जंगी जहाज क्राइमिया से निकल चुके हैं और क्राइमिया से ओदेसा ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच बस काला सागर का फासला है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की नौसेना कभी भी ओदेसा पहुंच सकती है और अगर एक बार ओदेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बैठ भी सकती है, क्योंकि ओदेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओदेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि काला सागर से यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार ही नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। इसी वजह से ओदेसा को बचाना यूक्रेन के लिए अहम है, लेकिन रूस के लिए तो ओदेसा उसके इतिहास का गौरव है। ओदेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओदेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन ओदेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली। बताया गया कि ओदेसा के रेल यार्ड में कर्मचारी रात दिन स्टील के कबाड़ पर वेल्डिंग करके बैरिकेड बनाने में लगे हैं, ताकि जैसे ही रूस के टैंक ओदेसा पर धावा बोलें तो उन्हें रोका जा सके। इतना ही नहीं, ओदेसा के कुछ अहम इलाकों में रेत के बोरों की छाती तक ऊंची दीवार बना दी गई है। साथ ही वहां कटीली तारों का जाल भी बिछा दिया गया है और वहां हथियारबंद जवान पहरा भी दे रहे हैं।